से ही बंगाल में हैजा फैला और बंगाल में अर्थक्वेक आया, उनने सारा का सारा पैसा उन लोगों के पुनर्वास के लिए लगा दिया। तो लोग स्वामी विवेकानंद के पास गए कि साहब आपने क्या किया, मंदिर बनना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद बोले कि स्वयं नारायण हमारे सामने सेवा करने के लिए खड़े हैं, तो सौभाग्य तो हमारा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है कि स्वयं भगवान हमारे सामने कष्ट लेकर के आए हैं और हमसे मांग रहे हैं कि इस कष्ट के बदले में हम कुछ करें। तो कष्ट तो लोगों पर आया, पर हम लोगों के लिए एक अवसर भी बन करके आया है कि यदि हम लोग चाहें अपनी भावनाओं को लगाएं तो स्वयं भगवान हमारे सामने सेवा का अवसर लेकर के आए हैं, और हमसे जो बन पड़े यदि हम वो देने का प्रयत्न करें। जरूरी नहीं कि हम में से हर एक के पास संसाधन हो, जरूरी नहीं हम में से हर एक के पास पैसे हों, पर हम में से हर एक के पास भावनाएं जरूर है। टॉल्स्टॉय बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, पर बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनकी एक आदत थी कि जब भी घर से निकलते थे तो उनके पास जो कुछ था दे देते थे। तो उनकी पत्नी धीरे धीरे करके उनको पीछे के दरवाजे से निकालती थी, आगे के दरवाजे से निकालना बंद कर दिया था उन्होंने कि जहां पे भी जाएंगे पैसे दे देंगे। तो लोग पीछे की तरफ भी खड़े हो जाते थे। तो एक दिन टॉल्स्टॉय निकले तो सारे के सारे लोग जो थे आसपास के, वो पीछे की तरफ लाइन लगा करके खड़े हो गए। तो टॉल्स्टॉय निकले और उन्होंने आदत के अनुसार अपनी जेब में से पैसे देने शुरू करे। किसी को कोट दिया, किसी को स्वेटर दिया, किसी को जो उनके मन में आया वो उन्हें दिया। थोड़ी देर में खाली हो गए। एक आदमी था बैसाखी में, पीछे की तरफ से आकर के उनके पास खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखने लगा। टॉल्स्टॉय के पास कुछ था नहीं देने को। टॉल्स्टॉय ने उसे गले लगा लिया और रोने लग गए। बोले भाई मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा, जो था वो मैं दूसरे को दे चुका हूँ। तो आदमी बोला साहब आज आपने वो दे दिया जो किसी ने नहीं दिया। पैसे देने वाले बहुत मिले, प्यार देने वाला कोई नहीं मिला। बोले आज आपने वो दे दिया जो मुझे किसी ने नहीं दिया। पैसे देने वाले तो बहुत मिले, प्यार देने वाला कोई नहीं मिला। तो दोस्तों हम में से हर एक के पास हो सकता है पैसे नहीं हो, भावनाएं तो हैं, भावनाएं तो हम लोग दे सकते हैं। तो गायत्री परिवार जैसा कि आदरणीय माँ जी ने बताया कि इसी भावना के साथ खड़ा है। हम लोग कहीं पे भी गए, पहले दिन जब हम लोगों की पीछे की तरफ से दो ट्रक की हेल्प आ रही थी, वो पहुंच नहीं पाई। उससे पहले भी जो आदरणीय मामा जी यहाँ पर आए, वीरेंद्र तिवारी मामा जी आए, राकेश भाई साहब आए, कामता भाई साहब आए, आप लोगों ने सबसे पहले जब तक कुछ भी नहीं आया था तो अपने हाथ से खाना बना करके बांटना शुरू कर दिया कि चलिए सामान बाद में आता रहेगा, भावनाएं तो हमारे पास है, भावनाएं तो आज हम दे सकते हैं। तो गायत्री परिवार इसी सोच का नाम है। आप में से हर वो व्यक्ति जिसके अंदर अच्छी भावना है गायत्री परिवार का सदस्य है। आप में से हर वो व्यक्ति जिसके अंदर ये भावना है कि हम समाज की चीजें समाज को लौटाना चाहते हैं, आप गायत्री परिवार का अंग हैं। और इस भावना के साथ कि जो कुछ भी हमें समाज से मिला है, आज ये अवसर है कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें जो इस त्रासदी से, इस आपदा से सबसे ज्यादा आहत हुआ है, उसके आंखों को पहुंच सकें, उसके कष्ट को हटा सकें, उसके दिल को उठा सकें। इस भावना के साथ हम लोग एक बार एकजुट होकर के इस देश को, इस भूमि को, इस भारत खंड को फिर से खड़ा कर सकें, ये हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो मुटु हल्लिरहेको अवस्थामा केही भए पनि हामीले राहत मिलेका छौँ, राहत पाएका छौँ। हामी अब अघिल्लो चरणमा छौँ। हाम्रा अभिभावक परम श्रद्धेयको नामबाट हामी उहाँलाई चिन्दछौँ, जान्दछौँ, भन्दछौँ। उहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवारका अहिलेका प्रमुख हुनुहुन्छ र देव संस्कृति विश्वविद्यालयको चान्सलर कुलाधिपतिको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। जुन देव संस्कृति विश्वविद्यालय जसले परम पूज्य गुरुदेवको सपना थियो धरतीमा स्वर्गको अवतरण त्यही गराउने प्रयासमा युवाहरूलाई समाजमा निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो विश्वविद्यालय यति धेरै आध्यात्मिक पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ, संसारको भ्रमण पनि गरिरहनुहुन्छ। यसै मादमा आफ्नो पोस्ट ठुलो होस् जे होस्, देव संस्कृति विश्वविद्यालयका बच्चाहरूलाई ध्यान र गीताको क्लास पनि लिन भ्याउनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो आध्यात्मिक पत्रिका अखण्ड ज्योतिका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ करोडौं व्यक्तिहरूको सोचाइलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। यस्तो आध्यात्मिक पत्रिका परम पूज्य गुरुदेवको लेखनीबाट सुरु भएको उहाँको सम्पादन गर्नुहुन्छ र उहाँले इन्दौर मध्य प्रदेशमा छ, त्यहाँबाट एमडी गर्नुभएको छ र उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। एक कार्डियोलोजिस्टको रूपमा बीएचएलको आइसियू डिपार्टमेन्टको प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। जब गुरुजीको आह्वान भयो त्यसपछि सबै छोडेर
पद प्रतिष्ठा सबै छोडेर समाज सेवाको लागि होमिनुभयो र अहिलेसम्म निरन्तर आफूमा विश्राम नलिकन लागिरहनु भएको छ समाज सेवाको क्षेत्रमा। त्यसपछि विदेशबाट अमेरिकाबाट पनि ठुलै अफर आयो कार्डियोलोजिस्टको इन्चार्जको रूपमा हस्पिटलको, तैपनि उहाँले त्यसलाई नकार दिनुभयो र समाज सेवामा अगाडि बढ्नुभयो। लाखौँ युवाहरूको प्रेरणा स्रोत, करुणावान, दयावान, दिव्य पुरुष, जसले चाहिँ नेपालको भूकम्पलाई जब सुन्नुभएको थियो तुरुन्तै हाम्रो आत्मीय श्री राजु अधिकारीज्यूलाई फोन गरेर यहाँको स्थिति पहिला बुझेर त्यसपछि आपदा प्रबन्धनको टोलीलाई तुरुन्तै त्यहाँबाट खटाएर नेपाल पठाउने काम गर्नुभयो। हामी विशेष आभारी छौँ। उहाँको मार्गदर्शनको हामीलाई खाँचो छ। अहिले हामीहरू मुटु हल्लिरहेको अवस्था छ। हामी बीच यसै सन्दर्भमा यहाँ देवमन भएका व्यक्ति सुरेश नेपालजी हुनुहुन्छ। सरेश नेपालजी, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। केशव नेपालजी हुनुहुन्छ सिद्धपाल्चोकबाट, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो जुन सिन्धुपाल्चोकको क्याम्प छ उहाँले चाहिँ हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। उहाँकै निर्देशनमा हामी काम गरिरहेका छौँ। उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय श्री डाक्टर प्रणव पण्ड्याज्यू हामीलाई अब सान्त्वना प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान मेरे पास बैठे हुए मेरे बड़े भाई श्री गौरीशंकर जी, हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति मेरा पुत्र चिन्मय, यहाँ पर बैठे हुए पूरे काठमांडू नगर के और पूरे नेपाल से जगह जगह से आए हुए इस कष्ट में सहभागिता करने के लिए, हिस्सेदारी बटाने के लिए और अपनी भूमिका अदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमारे सरावगी जी से लेकर के और हमारे सुरखेत से लेकर के महाराजगंज से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे मीडिया के साथियों और यहाँ बैठे सभी काठमांडू नगर के गणमान्य नागरिक, भाइयों बहनों, ये आपका नहीं हम सब का कष्ट है। ये जो भी कुछ हुआ है ये पूरे भारत का सहित पूरे नेपाल का कष्ट है, हम लोगों का सम्मिलित कष्ट। जिस दिन ये हुआ, तकलीफ हुई आपको 25 तारीख को, उस दिन शनिवार था और उस दिन हम लोगों ने इन झटकों को वहाँ भी महसूस किया। ये झटके केवल शरीर को लगे हो वो बात नहीं, आत्मा को भी लगे कि हिमालय में ये कैसे हुआ। हिमालय में ने करवट ली पशुपतिनाथ की भूमि से, ये कैसे कष्ट बना, पूरे के पूरे क्षेत्र को हिलाता चला गया। ये वास्तव में एक विधि का ऐसा विधान है कि कभी कभी हमको ऐसे प्राकृतिक देवी आपदाओं से जूझना पड़ता है, जो देवी आपदाएं हमको अच्छी अंदर से बाहर तक हिला करके अपना एग्जिस्टेंस, अपने सत्ता का परिचय दे देती हैं कि आपने अगर हमारी उपेक्षा की है तो हम आपको सावधान करते हैं। पृथ्वी माता को कहते हैं धरित्री, धरित्री ने धारण करने वाली, जो धारण करती है वो पृथ्वी, धरित्री। और पृथ्वी को हम काटते हैं, चीरते हैं, नींव खोदते हैं, बहुत गहरी नींव खोद के हम मकान बनाते हैं, खड़ा करते हैं। पृथ्वी को इतना ज़्यादा परेशान करने वाले हम ही लोग हैं, ट्रैक्टर से भी उसकी छाती चीर देते हैं। इसके अलावा हम बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े भवन खड़े कर देते हैं, बिना ये बात का ध्यान रखे कि कहाँ संतुलन कितना है, कहाँ कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हमारी नासमझी है। मैं समझता हूँ कि माता भूमि, जो हमारी भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, हमको ये हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे भी इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। ये संकट आया, ये संकट चला जाएगा, परंतु आगे से हम लोग अपने इस विषय में सावधानी कितनी रख सकते हैं। मैं आज सवेरे से घूम रहा हूँ, सवेरे से देख रहा हूँ पूरा। मैंने पहले काठमांडू देखा, फिर भक्तपुर देखा,
भक्तपुर में वो जो धरोहर हैं